हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और हवलदार का फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 22 मार्च से जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आप कंफ्यूज हैं कि एमटीएस के लिए अप्लाई करें या हवलदार के लिए अप्लाई करें, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम चर्चा करेंगे एमटीएस या हवलदार कौन सा पोस्ट बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। तो दोस्तों, डिफरेंस जानने से पहले मैं आपको बता दूं, एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि ओनली 10th पास जो है आपको अप्लाई करना है। तो 10th पास ग्रुप सी भर्ती जो है एसएससी करा रही है, तो डेफिनेटली जो है मेरी नज़र में दोनों ही पोस्ट बेस्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से पोस्ट अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जिनका कट ऑफ मेरिट में जो है 1 से 2 नंबर ज़्यादा आता है तो वो तो एमटीएस अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, जिनका जो है 2 नंबर 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो जो है हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हवलदार की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम भर्ती आई है तो ज़्यादा कुछ जानकारी ना एसएससी के पास है, एक्सपीरियंस के कहें तो, और ना ही स्टूडेंट को, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये भर्ती करा रही है एसएससी। तो मेरा मानना है कि हवलदार की कट ऑफ कम जाएगी। तो जिनका कम स्कोर आता है, 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो तो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे। और बाकी जिनका अच्छा स्कोर है, पढ़ने में जो है प्रिपेयरिंग अच्छी है, तो वो एमटीएस अप्लाई करेंगे, ऐसा जो है मेरे को लगता है। दोस्तों, दोनों ही नौकरी बेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, और जो है आज के डेट में गवर्नमेंट नौकरी होना बहुत बड़ी बात है, कोई भी पोस्ट हो। तो दोस्तों, आप तय कर लेना कि आपको कौन सा पोस्ट अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अब जो है हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की, कि इन दोनों पोस्टों के बीच कौन सा डिफरेंस है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों, मैं बता दूं, दोनों डिपार्टमेंट की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया, सभी पूरे भारत में इनके डिपार्टमेंट में। फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एमटीएस की, आपकी पोस्टिंग जो है किस डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी डिपार्टमेंट रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पीएम ऑफिस, डिफेंस के कुछ यूनिट आ जाते हैं, हेडक्वार्टर्स और आईबी रॉ, इनमें आपको पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों हवलदार। तो दोस्तों, हवलदार की पोस्टिंग जो है ज़्यादा डिपार्टमेंट में नहीं है। सेंट्रल जो है कस्टम में आपकी भर्ती हो सकती है, और जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भर्ती होगी, और जो है जीएसटी में भर्ती आपकी होगी। और दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है नारकोटिक्स का, वहाँ भी आपकी भर्ती होगी। तो दोस्तों, हवलदार के लिए जो है ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इसकी भी पूरी डिपार्टमेंट भारत में सभी राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले बात करेंगे हम एमटीएस की। तो दोस्तों, आप जो है एमटीएस के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है ऑफिस वर्क रहने वाला है। आपको क्या करना होता है, आपको जैसे ऑफिस को ओपनिंग करना, लाइट ऑन करना, पंखा ऑन करना, टेबल साफ़ सफाई करना, और जो है फ़ोटोकॉपी करना, फ़ोटो को जो है मेल फैक्स करना, और डायरी रजिस्टर को जो है साइन सिग्नेचर करवाने दूसरे ऑफिस में लेकर जाना और लेकर आना। कोरियर का काम भी करना होता है, मैसेंजर का भी काम करना होता है, आपको साफ़ सफाई भी करना होता है अपने ऑफिस की। तो ये सब काम जो है वो एमटीएस के हैं। कई मामलों में जो है आपको कंप्यूटर बेस भी काम करना पड़ता है। ये सब काम हो जाता है आपका एमटी। तो अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल हवलदार की। तो आपको फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जैसे कि कहीं रेड जाना हो या बीट पर जाना हो, तो आपको भी अपने हेड ऑफ सुपीरियर टीम के साथ जो है जाना पड़ता है। और ज़्यादातर काम होता है आपकी सिक्योरिटी का, गेट सिक्योरिटी का। जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको जो है सर्चिंग काम करना पड़ता है, पूछताछ करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही कोई एम्प्लॉइज़ ऑफिस में आता है, जाता है, या फिर कोई विजिटर है या फिर कोई व्हीकल है, उनकी सभी जो है जांच पड़ताल पूछने के बाद ही है आना जाना होता है। तो ये सब जो है आपका काम हो जाता है। और वहीं जो है आपको अपनी लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी की भी देख रेख सुरक्षा करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो एमटीएस की सैलरी लगभग आपकी 28,000 प्लस हो जाती है,
कैसे होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो है दोस्तों कम से कम बेसिक जो है आपका बेसिक 18,000 हो जाता है। उसके बाद HRA जो है दोस्तों वो करीब करीब जो है, मैं ग्रुप BCD की बात कर रहा हूँ, 4,000 आपको HRA मिल जाएगा। DA जो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, वो आपको करीब जो है 5500-5600 माल मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको TA मिल जाता है दोस्तों। तो अगर हम जो है इसको टोटल करेंगे तो ये आपका जो है 28,000 हो जाता है। अब वही बात कर ले हवलदार की, तो हवलदार की सैलरी भी दोस्तों सेम 28,000 हो जाता है। लेकिन स्पेशल नोट बता दूं, आप अगर नाइट ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। अगर आप हॉलीडे के दिन ड्यूटी करेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों MTS के मुकाबले हवलदार की सैलरी कहीं ना कहीं 2,000 से 3,000 ज़्यादा रहेगी जब वो नाइट ड्यूटी करता है या फिर हॉलीडे के दिन ड्यूटी करता है। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर है आप सबको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोशन की। तो MTS का जो है दोस्तों फर्स्ट प्रमोशन जो है LDC क्लर्क के बेस पर होता है। लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी कम से कम 4 से 5 साल सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हवलदार की। तो दोस्तों हवलदार का फर्स्ट प्रमोशन जो है सेम 4 से 5 साल बाद हेड हवलदार के पद पे होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करने के बाद। और वहीं उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है LDC क्लर्क के लिए। अगर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में कोई वैकेंसी आती है तो वो भी एलिजिबल होता है कि LDC और क्लर्क का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ऐसा कोई बिल्कुल मना नहीं है कि हवलदार जो है वो क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता है डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में, वो भी एलिजिबल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म। तो दोस्तों MTS के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो सिविल यूनिफॉर्म मतलब सिविल फॉर्मल जो है अपनी यूनिफॉर्म ड्रेस घर का जो होता है पहन के ड्यूटी कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं क्योंकि वो ऑफिस वर्क है। अब बात कर ले हवलदार की, तो दोस्तों उनकी जो है स्पेशल ड्रेस होती है, स्पेशल ड्रेस कोड होता है। जो भी डिपार्टमेंट के पास जो रेगुलर पहना जाता है, जैसे खाकी हो गया या किसी और भी कलर का हो सकता है, जो भी डिपार्टमेंट को जो है सूट कर, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से ड्रेस कोड रखा गया है वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी जॉब लोकेशन की। तो दोस्तों दोनों डिपार्टमेंट जो है ऑल इंडिया बेस है, दोनों सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं। सभी के जो है वर्क प्लेस जो है पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है, जिस जोन में अप्लाई किया है, आपको जो है उसी बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होता है, उसी पे प्रेफरेंस दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट यानी ड्यूटी टाइम। तो दोस्तों SSC MTS की ड्यूटी का जो टाइम है वो 9 से 5 है या फिर 10 से 6 है। यही स्टैंडर्ड टाइम होता है MTS का, क्योंकि इसके बाद जो है ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो ये तो हो गया MTS की ड्यूटी की टाइमिंग। अब बात कर लेते हैं हवलदार की ड्यूटी की। तो दोस्तों हवलदार की जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट ड्यूटी होती है। तीनों शिफ्ट में ड्यूटी हो सकती है, चाहे सुबह की या फिर दोपहर की या रात की। ये डिपार्टमेंट जैसा उनका जो है रूटीन है उसी बेस में आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था SSC MTS और हवलदार के बीच डिफरेंस। मैंने जो भी मेन पॉइंट थे आपको बता दिया है और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसे देखने के बाद जो है आप अपना जो है जो भी आपको बेस्ट लगता है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी एक और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।